नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, अपना पाठ चल रहा था किसका? अनुपात समानुपात का। अनुपात में रेशो प्रोपोर्शन में अपन सीख रहे थे कि बेसिक बेसिक चीजें कैसे क्लियर हो रही हैं। तो बेसिक चीजों से बढ़ते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। यदि P अनुपात Q बराबर 5:2 है तो 2P माइनस 3Q अनुपात 3P माइनस 5Q किसके बराबर होगा? दोस्तों इसने P की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5 और Q की वैल्यू दे रखी है 2। अगर 5 और 2 वैल्यू दे रखी है तो अपन को निकालना क्या है? निकालना है 2P माइनस 3Q अनुपात 3P माइनस 5Q। तो आप P की जगह कितना 5 रखोगे? मैं P की जगह 5 रखूंगा, Q की जगह 2 रखूंगा। P की जगह कितना रखूंगा? 5। Q की जगह कितना रखूंगा? 2 रखूंगा दोस्तों। तो देखो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 10 बन जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 कितना बनेगा? 6 अनुपात 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10। अब देखो 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5। तो अपना आंसर हो जाएगा 4:5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे चीजों को मान रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ध्यान से पढ़े क्या कह रहा है। क्वेश्चन में u प्लस वी दे रखा है 80 और u और v का अनुपात दे रखा है 5:3। तो अपन अनुपातों का योग करेंगे। 5 और 3 कितना? 8। अनुपातों का योग 8 है और 8 के बराबर उसने वैल्यू दे रखी है 80। तो 8 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? बताइए कितनी हो गई? 10। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 50। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? देखो 10 1 यूनिट की थी तो 5 यूनिट की 50, 3 यूनिट की कितनी? 30। अब इसने क्या बोला? u माइनस वी, यानी 50 में से 30 घटाना है तो बचेगा क्या? 20। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीजों को धीरे धीरे समझो। नेक्स्ट, आज थोड़ी तबीयत डाउन है तो शायद आवाज भी आपको चेंज लग रही होगी। हाँ जी साहब, यदि अक्ष अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5 है तो अक्ष अनुपात y प्लस अक्ष प्लस y प्लस z 96 है तो z का मान बताना है। देखो ध्यान से सुनना चीजों को। अक्ष की वैल्यू उसने दी 3, y की वैल्यू दी 4 और z की वैल्यू दी 5। तो अपन इसकी जगह वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5। योग करो कितना हो रहा है? 5 और 4 9 और 3 12। तो यहाँ योग आया 12 यूनिट और 12 यूनिट की वैल्यू उसने क्या दी है? 96 दी है। कितनी दी है प्यारे बच्चों? 96। तो अपन 12 से इसको काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब उसने पूछा जेड का मान कितना है। दोस्तों जेड का मान कितना था? 5 था। अनुपात में 5 था और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 8 कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों। हाँ जी सर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बेसिक से है ना। ए अनुपात बी की वैल्यू 2:3 है और बी माइनस ए 28 है तो बी प्लस ए का मान क्या है? ध्यान से सुनो दोस्तों। ए अनुपात बी, वैल्यू दी 2:, ठीक है। फिर बोला बी माइनस ए, बी में से ए घटाए तो कितना बचता है? तो बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है। अगर मैं 3 में से 2 घटाऊं, बी माइनस ए अर्थात 3 माइनस 2 क्या आया? 1। और 1 की वैल्यू उन्होंने कितनी दी? 28 दी। कितनी दी? 28 दी। ध्यान से सुने, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 28 है तो आपको कितने यूनिट की चाहिए? उसने बोला b प्लस ए का मान। तो b और a का मान कितना होता है? 3 और 2 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 28 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी ये पूछ लिया उसने। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, करो। देखिए 8 इंटू 5 40 की 0 हासिल 4, 5 इंटू 2 10 और 4 14। तो आंसर क्या बना? 140 बना। क्या बना? 140। कौन सा ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों? डी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखो। हाँ जी साहब, क्वेश्चन ने कहा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 है तथा x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है। दोस्तों x अनुपात y अनुपात z वैल्यू दी 4 अनुपात 3 अनुपात 2, ठीक है। अब उसने बोला इनका योग दे रखा है 360, तो आप भी अनुपातों का योग करते हैं, अनुपातों का योग करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू उसने क्या दी 360 दी, क्या दी 360 दी। अगर 9 यूनिट बराबर 360 है तो 9 से इसको कैंसिल करो तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, काटो कितनी बार 40 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 40। अब आपको चाहिए क्या, उसने कहा है y प्लस जेड माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस z की वैल्यू क्या है 2 माइनस किसकी वैल्यू x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 4, तो 3 और 2 5, 5 माइनस 4 कितना 1, तो 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू वैसे क्या आई थी 40, तो अपना आंसर ही क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों 16, क्या कह रहा है, उसने दे रखा है x प्लस वाई 52 तथा x माइनस वाई 20 और x अनुपात y का मान पूछ लिया। दोस्तों ध्यान से सुने, x प्लस वाई कितना 52, x माइनस वाई कितना 20। अब पूछा क्या x अनुपात y, तो अपने को पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो इन दोनों समीकरणों का योग करते हैं, अगर योग करें तो 52 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये कट जाएगा और x और x कितना x हो जाएंगे 2x, 2x की वैल्यू 72, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 से कट जाएगा, x की वैल्यू आई 36, कितनी आई 36 आ गई दोस्तों। अब ध्यान से सुने, उसने x की वैल्यू 36 दी थी, अपन ने x की वैल्यू 36 निकाली, परंतु उसने एक चीज और दी थी, बोला था x प्लस वाई बराबर 52, ऐसा बोला था ना। तो देखो अपन x की जगह क्या रखेंगे x की वैल्यू यानी 36, और 36 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी क्या 52 माइनस 36, और 52 में से 36 घटा कितना बचता है 16 बचता है दोस्तों, कितना बचता है 16, तो y की वैल्यू आ गई है 16। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुने, उन्हें पूछा x अनुपात y, तो x की जगह रखेंगे 36, y की जगह रखेंगे 16। अब काटो 4 से कटता है ये 4 बार, 4 से कटता है 9 बार, तो आंसर क्या बना 9 अनुपात 4, तो कौन सा आंसर हो गया सी ऑप्शन हो गया, क्या आ गया सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखो, x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या देखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, और फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224। देखो ध्यान से सुनो दोस्तों, इसने क्या क्या चीजें दी वो समझना, y और z इनकी वैल्यू दी है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ठीक है साहब, परंतु दोस्तों ध्यान से सुने, इसने बात की स्क्वायर करने की, तो यहां कुछ डिजिट मान के चलना पड़ेगा कि ये 1a है, ये 2a है, ये 3a है, ठीक है। अब अपन स्क्वायर करेंगे, इसने बोला x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला y स्क्वायर, y की वैल्यू 2a, 2a का स्क्वायर करें 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर बोला z का स्क्वायर, z के स्क्वायर, z की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और a का स्क्वायर ये कर देंगे, इनका योग करो तो 9 और 1 10, 10 और 4 14 ए स्क्वायर आया, कितना आया 14 ए स्क्वायर, और इसने योग की वैल्यू दी थी कितनी 224 दी थी, कितनी दी थी 224, 14 ए स्क्वायर बराबर 224 है दोस्तों, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यानी 14 उधर जाके भाग में जाएगा तो काट देगा, इसको काटते हैं, देखो 14 से एक बार कटा, बचा कितना 8, उतारा 4, कितना हो गया 84, 14 से भाग देंगे 84 में 6 बार जाता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई है, तो ए बराबर 16 का रूट यानी कि 4, तो ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 4 आई, कितनी आई दोस्तों 4 आई। अब देखो अगर ए की वैल्यू 4 है तो यहां इनका मान निकाल लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 4, y की वैल्यू हो जाएगी 8 और z की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह 4 रखेंगे, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, 4 एकम 4। अब बोला x प्लस वाई प्लस जेड का मान, यानी इन तीनों को जोड़ दो, तो 12 8 कितना 20, 20 और 4 24, तो अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों डी ऑप्शन 24, क्या हो गया डी ऑप्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखो, शानदार क्वेश्चन आपके सामने,
ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर 5:6 है और सी अनुपात डी बराबर 6:7 है। निकालना किसका? ए अनुपात सी का। दोस्तों पहली चीज ध्यान से समझे, उसने ए अनुपात बी का मान दिया, ए अनुपात बी का मान रखा अपन ने 4:5, फिर बोला बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना? 5:6, यानी बी की वैल्यू इसके एवज में ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 5 है, तो 4/5 लिख दिया अपन ने। फिर बोला बी की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू 6 है, तो बी की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। बी समान मान दिया है तो दोबारा अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट लिख देंगे। फिर बोला सी अनुपात डी 6:7, सी अनुपात डी कितना है? 6:7। सी अगर 6 है तो डी कितना है? 7 है, तो ये मान रख दिया। पूछा किसका? ए अनुपात सी का, तो ए अनुपात सी, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू कितनी? 6। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुने, काटते हैं, 2 से कटता है कितनी बार? 2 बार। 2 से कटता है कितनी बार? 3 बार। तो ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी? 2:3 होगी। तो अपना आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थी, हाँ जी साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। ए अनुपात बी, ए अनुपात भी कितना है? 3:4 है दोस्तों। क्या है? 3:4 है। बी अनुपात सी कितना है? ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी 5:7 और सी अनुपात डी 8:9 है। तब ए डी, ए अनुपात डी किसके बराबर? देखो दोस्तों, ए अनुपात बी कितना है? 3:4 है, लिख दिया। फिर बोला बी अनुपात सी, तो ये लो क्या लिखा? 5:7। पहली चीज दोस्तों, अपने को उसने बी अनुपात सी दिया, कितना दिया? 5:7 और ए अनुपात बी दिया था कितना? 3:4। क्या बी समान है? क्या नहीं है? तो वैसे तो समान करना होता है। क्या करना होता है? समान। तो इसको किससे गुणा करूंगा? 5 से, और इसको किससे गुणा करूंगा? 4 से। तो देखो समान हो जाएगा। यहाँ ध्यान से सुनना, ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। नेक्स्ट 5 इंटू 4 20, तो 7 इंटू 4 28 आ गया मान। यानी वैल्यू समान करनी होती है, तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन। फिर बोला साहब डी की वैल्यू और दे रखी है, क्या दे रखी है? सी अनुपात डी 8:9 है, सी अनुपात डी 8:9 है। मुझे बताओ सी की वैल्यू समान है क्या? नहीं है। तो फिर समान करने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो किससे गुणा करें? देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो 56 होता है, और इसको किससे गुणा करूं? 7 से, तो 7 इंटू 8 56 होता है। तब समान हो सकता है? बिल्कुल समान हो सकता है। तो अपन वैल्यू निकालेंगे ए बी और सी। देखो कैसे चीजों को समझते हैं अपन, कैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखो 15 इंटू 2 30, 20 इंटू 2 40, 28 इंटू 2 56, और देखो डी की वैल्यू 7 इंटू 8 56, 9 इंटू 7 63। किसकी निकालनी? ए और डी की निकालनी है, ए और डी की निकालनी है। तो 30:63 की वैल्यू निकालनी है, 30:63 की। ये 3 से कटता है 10 बार, ये 3 से कटता है 21 बार। तो अपना आंसर आ जाएगा 10:21। कौन सा? डी ऑप्शन। परंतु प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने एक तरीका और बता रखा, उससे भी कर सकते हैं अपन। देखो कैसे, ध्यान से सुनिए चीजों को। हाँ जी साहब, मैंने आपको ये बता रखा है कि आप जिनकी वैल्यू दी हुई है उनको सबको साथ में लिखते हैं ऐसे। ए अनुपात बी 3:4, ठीक है। बी अनुपात सी 5:7 और सी अनुपात डी 8:9। मतलब जिसकी वैल्यू उसके नीचे, यहाँ खाली जगह कुछ नहीं तो सामने वाला मान 4, यहाँ भी 4, यहाँ क्या सामने वाला 7, यहाँ क्या 5, यहाँ सामने क्या है 8, और यहाँ सामने क्या है 8। ऊपर नीचे का मान नहीं रखना है, आमने सामने का मान रखना है दोस्तों। तो ध्यान से समझे। अब देखो, या तो गुणा करके फिर काटते हैं, या इस सीरीज में जो भी मैच करे काट सकते हैं। जैसे 4 से 4 कटेगा और 4 से ये कट गया 2 बार, ठीक है। अब देखो और भी कुछ कटता है क्या? नहीं कटता, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 8 इंटू 5 40, 7 इंटू 8 56, 9 इंटू 7 63। तो ये एबीसीडी का अनुपात आ गया। अब अपने को चाहिए ए अनुपात डी। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 30 है। डी की वैल्यू कितनी है? 63 है। तो ऐसा ले सकते हैं अपन। अब काट रहे हैं तो काट देते हैं। 3 से कटता है 10 बार,
3 से कटता कितनी बार प्यारे विद्यार्थियों? 21 बार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 10:21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10:21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20। शानदार क्वेश्चन आपके लिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ दोस्तों समझे, इसने बोला ए अनुपात बी। देखो ए अनुपात बी, अगर ए अनुपात बी फ्रैक्शन में है तो इनको वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वज्र गुणा। 3 इंटू 2 6, ए की वैल्यू आ गई, 9 1 कम 9, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बी अनुपात सी दिया। क्या दिया? 2/7 और 5/14। देखो 14 इंटू 2 28 और 7 इंटू 5 35। ये भी अनुपात सी। फिर आपको दिया डी अनुपात सी, कोई बात नहीं, 5 इंटू 7 35, तो ये 35। इसका डी पहले तो पहले किसका, 10 इंटू 3 30, तो ये। अब देखो काट दो इनको। 3 से कटा 2 बार, 3 से कटा 3 बार, ये लो। ये भी कटता है 7 से 4 बार, 7 से कटा 5 बार। ये भी कटता है 5 से कटता है 6 बार, सॉरी 7 बार, और ये कटता है 6 बार। अब आपको चाहिए किसका? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए बी सी डी। ए बी का मान 2:3, ठीक है। और नेक्स्ट बी सी का मान 4:5, सी डी का मान देखो, डी सी लिखा हुआ है, सी डी का 6:7। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, ये डी का मान है 7, ये ध्यान रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या रखूंगा? 3, यहाँ क्या रखूंगा? 3, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, और यहाँ भी 6। अब कट रहे हैं क्या? बिल्कुल 3 3 3, और 3 से 2 बार कटता है। कट गया? और नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, गुणा कर दो। तो देखो 2 इंटू 4 8 दूनी 16, ये लो। 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 6 30, 7 इंटू 5 35। ऐसे बना सकते हैं अपन। अब इसने पूछा एबीसीडी का, तो 16 24 30 35। देखो देखिए किस ऑप्शन में? 7 इंटू 5 35। हाँ जी साहब, देखो कौन से ऑप्शन में, ये चीजें ध्यान रखो। हाँ जी, किसी भी ऑप्शन में है क्या? पीछे दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो देखिए, पक्का ये चीजें चेक करते रहना, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है दिखने में दिक्कत आ रही है शायद यहाँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। एक तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं अपन, एक दूसरी तरीके से देखो, वो भी समझे कैसे। समझना चीजों को ध्यान से। अगर मैं इन चीजों को डायरेक्ट यही काटता तो देखो कैसे काटता, समझना। कुछ चीजें कैलकुलेट कम कर देते हैं अपन यहीं से। 3 से कटता है ये 3 बार, ये 1 बार। तो ए अनुपात बी की वैल्यू यही आ जाएगी आपकी। क्या? ये गुना होगा, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, ये आ गई। फिर अपने को बी अनुपात सी निकालना था। तो देखो 7 से कटता है ये 2 बार, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। और इधर 1 बचा, तो 5 1 कम 5, ये सी अनुपात बी आ गया। अपने को चाहिए सी अनुपात डी। तो देखो 5 से कटा 2 बार, कट रहा है ना। अब देखो यहाँ एक चीज का ध्यान रखें, डी सी लिखा हुआ है, सी डी नहीं है, डी सी है। तो देखो 3 दूना 6, ये 6 और ये 7 1 कम 7, तो 7:6 आएगा डी सी का। तो अपन लिखेंगे 6:7। इस प्रकार हल करेंगे। यहाँ दोस्तों 3, यहाँ भी 3, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 4, यहाँ 6, सामने वाला मान यहाँ 6। अब काटते हैं, देखो 3 से 3 से 3 से, और ये 3 से 2 बार, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या? ये देखो देखिए, नहीं कट रहा है ना, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 8, 8 दूनी 16, ये लो सर। 6 इंटू 4 कितना होता है? 24 होता है। 6 इंटू 5 कितना होता है? 30 होता है। 7 इंटू 5 35 होता है। तो अपना आंसर आएगा 16:24:30:35। तो आंसर बन जाएगा, देखो ये वाला, यहाँ 35 है दोस्तों। क्या है? 35 है। तो 16:24:30:35। क्लियर है? 16:24:30:35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे। जी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखो देखिए, इसने ए और बी का वैल्यू दे रखा है। ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 5:7। तो अपन ए अनुपात बी अनुपात सी
ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू 9, फिर बी की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 7। यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों 9 रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे 5। मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 5 45 और 9 इंटू 7 63। अपने को चाहिए ए अनुपात सी। क्या चाहिए ए अनुपात सी। ए अनुपात सी की वैल्यू रखते हैं अपन। ए की वैल्यू 35 और सी की वैल्यू कितनी है 63। काटते हैं 7 से कटता है ये 5 बार, 7 से कटता है कितनी बार 9 बार। तो अपना आंसर बनता है 5:9 यानी ऑप्शन ए। दोस्तों एक चीज मैंने आपको और समझाई थी, मैंने कहा यहाँ b की वैल्यू बराबर करनी होती है। किसकी b की। यहाँ b की वैल्यू 5 है और यहाँ कितनी है 9। तो इसको तो कर देंगे 5 से गुणा, इसको कर देंगे 9 से गुणा। तो देखो 9 पंचो 45, 9 पंचो 45 बराबर हो रहा है ना। और आपको ए सी चाहिए ना, तो ए अनुपात सी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। देखो ध्यान से समझना, 7 पंचो 35 और इधर 9 इंटू 7 63। काट देंगे, इसको कट रहा है क्या, ये 7 से कट रहा है 5 बार, ये 7 से कट रहा है 9 बार। तो अपना आंसर बन जाएगा 5:9। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी 20 हो गया था, 21 हो गया था, 22 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसने दे रखा है अक्स बराबर 1/3y। ध्यान से सुनना दोस्तों, अक्स बराबर है 1/3y। अगर ये y गुणा में तो इधर लाऊंगा तो भाग में आएगा, तो ये x बटे वाई बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 3। ऐसे ही दूसरी बात सुने इनकी। दूसरी बात में इसने क्या कहा वो सुने, y बराबर 1/2z, y बराबर 1/2z। तो y z इधर आएगा तो y अपॉन z हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। और दोस्तों क्या पूछा, x अनुपात y अनुपात z। यहाँ 1:3 है और यहाँ 1:2 है। ये इस तरीके से कर सकते थे अपन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ रखेंगे 3 तो यहाँ रखेंगे 1, मल्टीप्लाई कर दे 6, यहाँ 3 और यहाँ 1। अब किसकी वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की, तो आंसर बना 1:3:6। आंसर क्या हो गया सी हो गया दोस्तों। क्या हो गया सी ऑप्शन हो गया। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ डायरेक्ट भी बना सकते थे जब यहाँ तक आ चुके थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी दोस्तों देखो, इसने बोला P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S के, बराबर है T अनुपात U के, बराबर 2:3 के। तो दोस्तों इस बात से अपन ने क्या समझा कि P की वैल्यू R के बराबर, R की वैल्यू T के बराबर, T की वैल्यू 2, मतलब T की वैल्यू भी 2, R की वैल्यू भी 2 और P की वैल्यू भी 2। ठीक है, Q की वैल्यू S, S की वैल्यू U, U की वैल्यू 3। मतलब U की जगह 3 रखना है, S की जगह 3 रखना है और Q की जगह भी क्या रखना है 3 रखना है। तो दोस्तों इस सवाल को करते हैं, देखो अपन M की वैल्यू नहीं है तो रखेंगे नहीं अपन, तो मैंने रखा M। P की जगह कितना रखूंगा दोस्तों में, P की जगह 2 रखूंगा, ये लो 2, प्लस N की जगह कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं, R की जगह क्या रखूंगा 2, प्लस O की जगह कोई वैल्यू नहीं, T की जगह कितना रखूंगा 2। तो एक तो ये बना अनुपात, फिर वही M, Q की जगह क्या रखूंगा 3, प्लस N की जगह कुछ नहीं, S की जगह क्या रखूंगा 3, प्लस O की जगह कुछ नहीं, U की जगह क्या रखूंगा 3। अब देखो इसमें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो बचा क्या M प्लस N प्लस O, MNO है ना, M प्लस N प्लस O। और इधर 3 कॉमन आ रहा है तो इधर भी क्या बचा M प्लस N प्लस O। अनुपात में वैल्यू समान वैल्यू कटती है तो ये क्या बना 2:3। वापस MNO से MNO कट गया, 2:3 आंसर बन गया। तो आंसर कौन सा हो गया सी ऑप्शन हो गया प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो गया सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा साहब देखो क्या कह रहा है, इसने अक्ष अनुपात y बराबर 3:1 दिया है और x क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखो x की वैल्यू उसने 3 दी, y की वैल्यू 1 दी। अगर मैं x की जगह 3 रखूं दोस्तों, x की जगह 3 रखूं तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यही है। 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 1 अनुपात 27 प्लस 1।
देखो 27 माइनस से कितना 26 अनुपात 27 और कितना 28 कट जाएगा 2 से, तो ये 13 अनुपात 14 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ जी साहब, सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों, देखो। हाँ जी, देखो, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5, तो इनका मान हल करना है किसके बराबर है। तो दोस्तों अनुपात को अपन बट्टे में लिख सकते हैं। बट्टे में लिखते तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1.5 बट्टे 2 की पावर 0.5। और आपने ऐसा सुना होगा कि घातें आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। तो यहाँ दो आधार है, दोनों समान है, तो क्या करेंगे? घातें घटा देंगे। तो 1.5 से 0.5 घटाएंगे तो वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 लिखेंगे। और 2 की पावर की वैल्यू 1 ही होती है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो अपना अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात 1 हो जाएगा। 2 अनुपात 1 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ तो दोस्तों देखो, उसने क्या बोला? m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, तब आपको चाहिए 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n। अब देखो m की जगह में 3 रखू, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। n की जगह कितना रखूंगा? देखो m की जगह 3 रखा, n की जगह 2 रखूंगा, तो 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 2 10, 12 और 10 जोड़ दिया 22। ये लो सर। नेक्स्ट देखो, m की जगह कितना रखना है दोस्तों? 3, n की जगह 2, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 5 इंटू 2 10, घटाया तो कितना आया? 2। अनुपात में काटूंगा तो 11 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 अनुपात 1 हो जाएगा। बोलो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ दोस्तों, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इसने दे रखा है 3x बराबर 5, 3x बराबर है 5y बराबर 4z। तो देखो यहां से मैंने आपको एक चीज समझाई थी, याद करो। ये क्वेश्चन अपन ने ऐसा कुछ पहले भी किया था। मैंने कहा था आप अगर जिसकी वैल्यू चाहिए तो उसकी वैल्यू निकालने का तरीका देखो। अक्स की वैल्यू चाहिए तो अक्स के मान को छुपा दो, 5 इंटू 4 20, ये एक्स की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू को छुपा दो, 4 इंटू 3 12, ये y की वैल्यू आ गई। और जेड की वैल्यू तो जेड की वैल्यू को छुपा दो, 5 इंटू 3 15, ये आंसर आ गया अपना 20 अनुपात 12 अनुपात 15। ये अगर आप ऐसा नहीं करते दोस्तों तो ऐसा कर सकते थे कि इन तीनों का एलसीएम लेते, 3 5 और 4 का एलसीएम लेते। 3 5 और 4 का एलसीएम कितना होता दोस्तों? 60 होता। तो इसको 60 से डिवाइड कर देते, इसको भी 60 में डिवाइड करते, इसको भी 60, तो ये वैल्यू आती। 4 से काटते तो ये कितना आता? देखो 15, तो जेड का मान आ जाता 15, जेड का मान आ जाता 15। और देखो 5 का भाग देते तो 12 आता, तो y की वैल्यू आ गई। 3 का भाग देते इसमें तो कितनी बार जाता? 20 बार, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो अपना आंसर बन जाएगा दोस्तों 20 अनुपात 12 अनुपात 15, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी, और ये सारे क्वेश्चन पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। मैंने पुराने एग्जामों में सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, सीरीज वाइज आपके सामने पेश किए। देखो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू ये दे दी, डी की वैल्यू ये दे दी, तो आपको चाहिए ए अनुपात ए सी अनुपात बी डी। तो दोस्तों पहली चीज आप क्या करोगे? ए अनुपात बी रखोगे, ये रखोगे 5 अनुपात 7। नेक्स्ट रखोगे सी अनुपात डी, सॉरी, सी की वैल्यू क्या है? 2a है। ए की जगह क्या रखना है? 5, तो 5 इंटू 2, देखो 2a, ए की जगह 5 अनुपात 3 बी, बी की जगह कितना रखोगे? 7, तो ये लो 7, तो ये 10 अनुपात 21 आ गया। अब आपको चाहिए ए सी अनुपात बी डी। ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी है? 10, तो 5 इंटू 10 50। कैसे दोस्तों? ए की वैल्यू 5 गुणा सी की वैल्यू 10, तो 5 इंटू 10 50। बी की वैल्यू 7 गुणा 21, तो ऐसा लिख देता हूं 7 इंटू 21। ये गुणा करने पर कितना आ रहा है? 147 आ रहा है। इधर कितना आया था? 50।
तो अपना आंसर हो गया 50:147। क्या हो गया दोस्तों? 50:147। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। देखो दोस्तों, A/B बराबर B/C है, तब बोला A⁴ B⁴ क्या होगी? देखो ध्यान से सुनना, ये अनुपात का मतलब भाग में है, अनुपातों को मैं भाग में लिख सकता हूं तो A/B लिख सकता हूं, तो A/B बराबर है B/C के। और दोस्तों ये अगर वज्र गुणा कर सकते हैं, या तो या C को इधर लाए तो गुणा में, तो AC बराबर हो जाएगा B का स्क्वायर। AC बराबर किसके हो जाएगा? B का स्क्वायर। B इंटू B क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, अब अपने को निकालना है A⁴ अनुपात B⁴। तो मैं इस मान की बात कर रहा हूं, A⁴ और बटे B⁴। अनुपात को बटे में दर्शा सकते हैं, भाग में। अब देखो दोस्तों, अगर ये B स्क्वायर है तो B⁴ क्या हो सकती है? A स्क्वायर और C स्क्वायर आएगा, बिल्कुल जी। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, यहां रख देंगे A⁴ और इसके बटे में लिख देंगे A स्क्वायर और C स्क्वायर, ऐसा। और देखो दोस्तों, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा A⁴ बचेगा। क्या बचेगा? A⁴ और बटे में क्या बचा? C⁴, यानी A स्क्वायर बटे C स्क्वायर। तो इसका जो अनुपात चाहिए था इनको, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो आई A स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई C स्क्वायर, है ना? तो अपन मान बोलेंगे A स्क्वायर C स्क्वायर, किसका? ये ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? बी ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही किया था आपने। देखो, मैंने आपको यह समझाया था, जब भी आपको ऐसा कुछ मान दे तो आप ऐसा लिखोगे, क्या? कटे तो काट दो, तो ये एक बार कटा, ये 4 बार कटा, और फिर गुणा करो वज्र गुणा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये 4:3 आ गया। यानी इधर से गुणा होते ही एक का मान, पहले वाला मान 4, और इधर से गुणा होते ही 3। नेक्स्ट B/C, तो ये लिखा B/C। इधर निकाल लेते हैं B/C अपन। देखो ये 4:3 आया था ना, ठीक है। B/C इधर लिख देता हूं मैं। देखो 3 से कटता है एक बार, 3 से कटता है 3 बार, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो पहले 3 आया फिर आया 5। नेक्स्ट C/D, C/D क्या है? देखो 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, 5 इंटू 2 10 C का मान, और 3 इंटू 3 9 D का मान आ गया। अब चाहिए क्या? A/B/C/D, A/B/C/D। तो A/B की वैल्यू 4:3, B/C की वैल्यू दोस्तों यहां दे रखी है 3:5, तो ये 3:5 कर देंगे, 3 तो पहले से ही रखा हुआ है। नेक्स्ट C/D देखा है 10:9, ये लिख दिया। यहां क्या रखेंगे? सामने वाली वैल्यू, ठीक है। यहां क्या रखेंगे? 10, यहां क्या रखेंगे? 10। अब काटते हैं। देखो 5 से 5 कटता है, ये 2 बार कटा, ये भी 2 बार कटा। अब कुछ नहीं कट रहा तो गुणा कर दो, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, 10 एकम 10 और 9 एकम 9। तो आंसर क्या बना? 8:6:10:9। दोस्तों देखो 8:6:10:9 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 31। शानदार क्वेश्चन है, फिर से आपके सामने। क्या दे रखा है? ए की वैल्यू दे रखी है उसने 2, बी की वैल्यू दे रखी है 3 और सी की वैल्यू 4, और बोला A/B। क्या बोला? A/B और B/C और C/A। तो A की वैल्यू 2 तो पहले 2 रख देंगे, B की वैल्यू कितनी? 3, तो यहां 3 रख देंगे, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4 तो 4 रख देंगे, C की वैल्यू 4 तो 4, A की वैल्यू 2 तो 2 रख देंगे। रख दिया मान। अब अपने को मान हल करना है, तो अपन इनका एलसीएम ले लेंगे। इन 4, 3 और 2 का एलसीएम आता है 12, तो इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा और इसको भी 12 से गुणा। दोस्तों 3 से कटता है ये 4 बार, 4 इंटू 2 8 अनुपात, 4 से कटता है ये 3 बार, 3 इंटू 3 9, 2 से कटता है ये 6 बार, 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। तो अपना आंसर क्या आया? 8:9:24। 8:9:24 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? सी ऑप्शन में है, तो बड़ा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या कह रहा है,
इसने दे रखा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ए अनुपात एफ बराबर 1:2। कुछ देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन समझाया था मैंने। क्या बताया था? ए की वैल्यू सी के बराबर, सी की वैल्यू ई के बराबर, ई की वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी जहां ए सी ई है वहां 1 रख दो, और जहां बी डी एफ है वहां क्या रख दो? 2 रख दो। तो देखो ए की जगह 1 रखूंगा, सी की जगह भी 1 रखूंगा, ई की जगह भी 1 रखूंगा। ये गुणा होंगे तो 3 + 5 + 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 5 × 1 5 आ जाएगा, 7 × 1 7 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो 7 3 10 5 15 हो जाएगा। अब इसका अनुपात इससे निकालना है दोस्तों, तो देखो बी की जगह क्या रखना है? 2। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। 3 × 2 6 बन गया। क्या बन गया? 6 प्लस 5 × 2 10 बन गया, प्लस 7 × 2 14 बन गया। जोड़ना है 14 और 6 20 10 30 हो जाएगा। और अनुपात बनाएंगे तो एक कटता है तो 1:2 हो जाएगा। और 1:2 कौन से ऑप्शन में? प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन में है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये रहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है देखो, चीज को समझो, नोट करो। इसने P की वैल्यू 1 दी, Q की वैल्यू 2 दी, R की वैल्यू 4 दी। तो अपन वैल्यू रख देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं वैल्यू रखूं रूट के अंदर 5 × P का स्क्वायर, P की वैल्यू क्या है? 1, 1 का स्क्वायर रख दूंगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। प्लस Q की वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 4। नेक्स्ट R की वैल्यू रख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, R की वैल्यू रख रहा हूं यहां। R की वैल्यू क्या रखूंगा? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। नोट कर दिया। नेक्स्ट देखो, जोड़ते हैं। 16 और 4 20, 5 एकम 5 गुणा किया 16 4 20 5 25। 25 का रूट निकालेंगे दोस्तों, कितना आ गया? 5 आ गया। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? इस ऑप्शन में है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ तो दोस्तों, ए की वैल्यू 2 दे रखी है, बी की वैल्यू 3 दे रखी है और सी की वैल्यू 4। क्या बोला? 2a - 3b + 4c बराबर 33 है, तो c का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसकी जगह वैल्यू रखेंगे अपन। तो उसने 2 a की कितनी दी? 2, तो यहाँ 2 रख दिया, -3 b की वैल्यू 3, तो यहाँ 3 रख दिया, प्लस 4 c की वैल्यू भी 4, तो यहाँ 4 रख दिया। अब देखो 4 × 4 16। नेक्स्ट 3 × 3 9। नेक्स्ट 2 × 2 4। तो ये प्लस का और ये प्लस का, तो 16 और 4 20, 20 - 9 कितना होता है? 11 होता है दोस्तों। और 11 की वैल्यू उसने क्या दी? 33। 11 यूनिट की वैल्यू 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3 आ गई दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, उसने क्या कहा? सी का मान बताओ, और सी की वैल्यू तो 4 थी ना। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 3 12। 12 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ऐसे नॉर्मल सवाल है छोटे छोटे, बस ये भयंकर दिखने में है, बाकी बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35। ऐसा क्वेश्चन में मैंने कुछ देर पहले ही करवाया है आपको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने दे रखा है 4 की पावर 3.5 और अनुपात को भाग बट्टे में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। 4 को क्या मैं 2 की पावर, देखो 1 और 2 लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जब ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, तो यहां मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, और इसकी पावर क्या थी? 3.5 बट्टे में 2 की पावर 5। नेक्स्ट चीज समझो दोस्तों, जब दो घात के ऊपर घातों घातें गुणा होती हैं, तो 3.5 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 2 की पावर 7 बटे में 2 की पावर 5 हो जाएगी दोस्तों। और आधार समान हो तो घातें भाग में तो घट जाती हैं, भाग में तो क्या होती है? घट जाती हैं। तो देखो 2 की पावर 7 - 2 क्या है? 7 - 5 यानी 2 की पावर 2, ये आ जाएगा। बट्टे में क्या बचेगा? कुछ नहीं, एक। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। अनुपात क्या मानेंगे? 1 ले लेंगे। तो आंसर बन जाएगा 4:1। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने फिर से एक अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन?
इसने ए की वैल्यू 7 दी है, बी की वैल्यू 3 दी है, सी की वैल्यू 5 दी है और इसने वैल्यू पूछी कुछ इस प्रकार। तो ए की जगह आप क्या रखो 7, प्लस बी की जगह क्या रखो 3, प्लस सी की जगह क्या रखो 5। तो 7 3 10 5 15 अनुपात। फिर बोला ए की जगह 5 रखो, बी की जगह 3 रखो, सी की जगह 5 रखो। ठीक है सर। और यहाँ ए की जगह 7 रखो, बी की जगह 3 रखो, सी की जगह 5 रखो। तो 7 इंटू 2 14 प्लस 3 माइनस 5, 14 और 3 17, 17 में से 5 घटाते हैं तो क्या आता है दोस्तों 12 आता है। तो 15 अनुपात 12 को हल करना है। 3 से कटता है 4 बार, 3 से कटता है 5 बार, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 5 अनुपात 4 बन जाएगा। दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। कौन से में है, डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ए की वैल्यू 3 दी है, बी की वैल्यू 4 दी और सी की वैल्यू 7 दी है। बोला ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी। तो ए की जगह क्या रखना है 3, बी की जगह क्या रखना है 4, सी की जगह क्या रखना है 7 और सी की जगह क्या रखना है 7। जोड़ देते हैं, 7 3 10 4 14, तो 14 अनुपात 7 काटेंगे दोस्तों तो एक 2 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 अनुपात 1 कौन से ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए में है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्या कह रखा है, ए और बी 3:4 में है, बी व सी 12:13 के अनुपात में है। तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करें दोस्तों। कहने का मतलब ए अनुपात बी का मान दिया 3:4, बी अनुपात सी का मान दिया 12:13। पहली बात तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाया है कि बी का मान इक्वल करना तो इक्वल कर सकते हैं, परंतु अभी देखो ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ 4 यहाँ 12, 4 से 4 काटा, ये काटा 3 बार, 3 इंटू 3 9 अनुपात 12 अनुपात 13। अब किसका मान चाहिए दोस्तों, ए और सी का। तो ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 13, एक अनुपात सी, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 13। क्या आपस में कटते हैं, क्या ये नहीं कटते। तो आंसर बन जाएगा 9 अनुपात 13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने जो भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर सवाल सारे ले लिए एग्जाम में आए हुए, सबकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। अब मैं कर रहा हूं, एक तो क्वेश्चन और लेंगे अपन, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बच गए वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप, क्वेश्चन नंबर 39 देखें। आज अपन एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये रहा, क्या कह रहा है, शानदार क्वेश्चन है ये भी और एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्या बोला, 2/3 ए बराबर बी का कितना परसेंट 75% बराबर सी का कितना परसेंट बराबर, देखो यहां दे रखा है वैल्यू ए का, यानी ए की वैल्यू 2/3। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान इंग्लिश लैंग्वेज पे रखें, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी अच्छे प्रिंट है, हिंदी में थोड़ा सा मिस प्रिंट लग रहा है ना। तो इसने बोला ए का 2/3 का मतलब गुणा, तो ए इंटू 2/3 बराबर है बी का 75%। कितना, बी का 75%। तो बी का 75% का मतलब बटे 100 बराबर है सी का 0.6 गुणा 0.6। पॉइंट हटा दें दोस्तों, लग जाएगा 10। अब देखो ये कटता है 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ये कटा 2 से 3 बार, ये कटा 5 बार। तो ध्यान से देखो, a गुणा 2/3 बराबर है b गुणा 3/4 बराबर है c गुणा 3/5। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। अब मैंने ऐसा ही सवाल आपको पहले बताया था कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये कहता हूं कि जब भी आपको निकालना हो a अनुपात b अनुपात c, इसकी वैल्यू गुणा की वैल्यू नहीं होती है, अपोजिट वैल्यू होती है। तो यहाँ 2/3 का अपोज लिखेंगे 3/2 अनुपात, यहाँ रखेंगे 4/3 अनुपात, वहां रखेंगे 5/3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3 2 का 6, तो इसको भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से गुणा। दोस्तों ये कटेगा 2 बार, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। ये कटा 2 बार तो ये 8 आ जाएगा, 4 इंटू 2। ये कटा 3 बार तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो अपना आंसर बनेगा 9 अनुपात 8 अनुपात 10। 9 अनुपात 8 अनुपात 10 कौन से ऑप्शन में है प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन में। कौन से में है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों,
आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, ए की वैल्यू दी इसने 3, बी की वैल्यू दी 4, बी की वैल्यू 8 दी, सी की वैल्यू दी 9 और ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहे हैं। दोस्तों वापस सुनना, ए बी 3 अनुपात 4 और फिर बोला बी अनुपात सी 8 अनुपात 9। मैंने ये बता रखा है दोस्तों कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नहीं है तो करेंगे समान। तो मुझे बताओ, इसको या तो मैं 8 से गुणा करूं, इसको 4 से गुणा करूं तब समान हो, या इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तब भी 8 हो जाएगा, इसको मैं गुणा 1 से कर दूं तब भी समान हो जाएगा। तो देखो गुणा करते हैं, 4 इंटू 2 8 और 3 2 6। इधर देखो 8 एकम 8 और 9 एकम 9, तो आंसर बन जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एबीसी की। तो ये कटता है क्या, नहीं कटता, तो यही आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9। और दूसरा तरीका मैंने ऐसा बताया था दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू दी 3 अनुपात 4 और इसकी वैल्यू दी 8 अनुपात 9। तो मैंने ऐसा कहा था, यहाँ क्या रख दो 4, यहाँ क्या रख दो सामने वाली वैल्यू 8, काट दो 4 से 4 कटा, ये 2 बार कटा, 3 इंटू 2 6, 8 एकम 8 9 एकम 9। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 6 अनुपात 8 अनुपात 9। अपना आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार आज के अपन ने इतने सवाल कर लिए, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।